नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जब भी प्रैक्टिकल पेपर की परीक्षा के लिए टाइम टेबल आता है तो उसके बाद से वो बिल्कुल असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन सा साल महत्वपूर्ण है, कहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जो परीक्षा में काम आ जाए। और उसी को लेकर मैं अभी बूस्टर सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें से आपको जो प्रैक्टिकल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो सवाल जो पिछले वर्षों में परीक्षाओं में अक्सर आ रहे हैं उनको भी बताऊंगा और साथ में टॉपिक्स में से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसी को भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे लोग वीडियो भी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा नहीं लगता है, लेकिन एक मोटिवेशन ज़रूर मिल जाता है कि हमारी जो मेहनत की जाती है वो कितने लोगों तक पहुँच रही है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज से हमने जो टॉपिक लिया है वो द्विबिंदु वर्गीकरण का बायोलॉजी, जिसका जो मूल वर्गांक है कैपिटल जी है। इसका जो सूत्र इस तरीके से जी पी और उसके बाद एनर्जी पार्ट है। पी जो पार्ट है उसमें क्या आएगा, इसमें लिखा हुआ FOCI एंड फोसी इन पी। तो इसमें जो जीव विज्ञान है ये जो आप जानते हो जो सभी जो जो जीवों का जो भी विज्ञान है, चाहे जंतु विज्ञान हो, जंतुओं का हो, मनुष्यों का हो, पेड़ पौधों का हो, उनका सबका जो मूल विषय वो है। अब इसमें जैसे आप कोशिका लें तो जंतु कोशिका भी होती है, पादप कोशिका भी होती है। जैसे एनवायरनमेंट लें, वातावरण लें तो सबका वातावरण होता है। कोई पहाड़ी इलाकों में रहता है, पहाड़ी इलाकों में मनुष्य भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी होती है, तो उनका जीवन लगभग समान ही होता है एनवायरनमेंट के तरीके से। तो उन सारों का जो अध्ययन है इस जीव बायोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद GHI जो आई है बॉटनी है, के जूलॉजी है और एल मेडिसिन है। वो ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते कई चीज़ें हैं बायोलॉजी की। वहाँ के में ली जाएगी, पशुपालन वाला में ली जाएगी, पादप विज्ञान में भी ली जाएगी, तो उसका भी आप हमें ध्यान रखना है। तो पी के रूप में यहाँ एक नंबर जो बेसिक जो चीज़ें लाइफ की वो है। 11 नंबर पे सेल कोशिका है और साइटोप्लाज्म वगैरह इस तरीके से। और 12 नंबर जो टिश्यू है जिसे हम उत्तक कहते हैं। अब उसमें आपको ये देख रहे हैं एल मेडिसिन एंड आई बॉटनी में भी ये सेम होंगे। ये जैसे टिश्यू बायोलॉजी है वो मेडिकल में भी काम आएगी और आई बॉटनी में भी आएगी, और के जो जूलॉजी है उसमें भी ये काम आएगी। अब ये प्रोटेस्टिया है, ये इकोलॉजिकल ग्रुप है। अब ये इकोलॉजिकल जो 9-5 में ग्रुप है, अलग अलग जो पर्यावरणीय कहें या वातावरणीय कहें इकोलॉजी ग्रुप है। जैसे लैंड ऑर्गेनिज्म, लैंड जो ज़मीनी जो जो जीवन है, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे पक्षियों का, सबके लिए ये एक है। डेजर्ट लाइफ आता कई बार, डेजर्ट लाइफ तो 95121 ये डेजर्ट लाइफ के लिए। अब कई बार आता है प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया, तो वहाँ आई और फिर ये डेजर्ट वाले कोड यहाँ से लेते हैं। लेकिन मूल वर्ग तो मूल विषय तो आई है, लेकिन ये जो जो डेजर्ट के जो वर्गांक है वो यहाँ जी बायोलॉजी से लिए जाते हैं। इसी तरीके से डेल्टा के, फॉरेस्ट के, माउंटेन के, ये मेरीन बायोलॉजी, मेरीनियन यानी कि ये जल में रहने वाले जो जंतु है उनकी ये जीवन। और ये फ्रेश वाटर, लेक और ये रिवर और ये एटमॉस्फेरिक ऑर्गेनिजम्स ये। अब ये जो मूल प्रकार के जो बेसिक जो चीज़ें थी जीव विज्ञान की। और उसके बाद इसका जो एनर्जी पार्ट आता है तो उसमें अलग अलग जो चीज़ें दे रही, जैसे नोमेनक्लेचर का या नामांकन का जो जीव विज्ञान में आप पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, उसके लिए 11 है। जैसे मान लो टॉपिक आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, तो ये GP यानी G11 और फिर एनर्जी पार्ट कॉलन और फिर ये 11 ये। और उसी तरीके से नेचुरल हिस्ट्री का जो वर्गांक है वो किसी भी जीवन का जो अध्ययन है भौगोलिक दृष्टि से किया जाए, जैसे डेजर्ट लाइफ से या फॉरेस्ट लाइफ से, वो आगे सवालों में बताऊंगा। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ज़रूर जुड़ता है और इसको फ्लोरा एंड फौना भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखें अपने किताब में पेंसिल से, नेचुरल हिस्ट्री को फ्लोरा एंड फौना भी कर सकते हैं। पिक्चर्स यानी लाइफ इन पिक्चर्स, यानी जो चित्रकारी में हम जीवन को दर्शाते हैं जो चित्रकार है वो। अब ये है उसकी अलग अलग पार्ट, जैसे मॉर्फोलॉजी इसको एनाटॉमी भी कहते हैं, और फिजियोलॉजी और एब्जॉर्प्शंस।
आप पेंसिल से मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी भी कर दें। और दूसरी और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, कई बार कंफ्यूज करती है, जो सेल है इसको आप साइटोलॉजी कर दें, और जो टिश्यू है उसको आप हिस्टोलॉजी कर दें। और इस तरह से कोई चीज़ होगी तो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। कई बार जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ टिश्यू आता या एनाटॉमी ऑफ टिश्यू, तो एनाटॉमी इसमें नहीं दिया हुआ, या मॉर्फोलॉजी को आप एनाटॉमी करना पड़ेगा पेंसिल से। तो अब ये अलग अलग जो इफ़ेक्ट होते हैं जीवन पर, वो उनके लिए ये जैसे इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, हीट प्रोडक्शन है, वाटर फास्टिंग है, अब ये इसमें ये दिया हुआ है आपके। पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजी ये भी सेम टू सेम आपके मेडिकल में भी लिया जाएगा। इकोलॉजी है, अब ये हीट इफ़ेक्ट है, अब ये हीट इफ़ेक्ट के यहाँ से लाइट इफ़ेक्ट है, एयर इफ़ेक्ट है, वो सारे कोड यहाँ से हम लेंगे। अब ये ऊपर आपको 571 एबोडी है, एबोडी को आप पेंसिल से नेस्ट कर दें। कई बार आता है सवाल नेस्ट ऑफ बर्ड, तो ये बर्ड का जो है आगे के में लिया जाएगा, आगे के एक्स में, के एक्स जो जंतु के लिए है, पालतुओं के लिए, और उसके बाद एबोडी यहाँ जीव विज्ञान से लिया जाएगा। माइग्रेशन है, माइग्रेशन जैसे पशु है या पक्षी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं, जैसे साइबेरिया के जो पक्षी है, जो सर्दियों में यहाँ हमारे यहाँ आ जाते हैं आवास करने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, फिर वापस मौसम जब बदलता है वहाँ चले जाते हैं। इवोल्यूशन के लिए ये 66 है। कई बार जेनेटिक्स आ जाता है, जेनेटिक्स के लिए ये 6 है। डेवलपमेंट के लिए 7 है। उसके बाद कुछ स्पेशल चीज़ें जो दे रखी है, जैसे एम्ब्रियो है उसके लिए 9B, चाइल्ड के लिए G9C, एडल्ट यानी जो किशोर होते हैं उनके लिए G9D, और ओल्ड एज के लिए G9E। ये 9ABCD ये सारे आपको मेडिकल में भी मिलेंगे, बस वहाँ आगे L आ जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें। अब कुछ सवाल हम लेते हैं। ये मैंने आपको जो चीज़ें पहले वो ये बता दी थी, वो सारी चीज़ें हैं। अब ये एक, यदि किसी जीवन का जो वर्णन है किसी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, उसके लिए ई कम टू पी पार्ट है, उसमें 12 जो नेचुरल है उसका प्रयोग करके उसके बाद जो भौगोलिक क्षेत्र की एकल संख्या लिखते हैं। जैसे माउंटेन लाइफ ऑफ इन नेपाल, माउंटेन लाइफ का जो इसमें जो वर्गांक है ये आपके 95-18 है। तो आपने जी 95-18, फिर कॉलन नेचुरल जो हिस्ट्री है 12 उसका लिया। उसके बाद नेपाल के कोड आपने भौगोलिक जो सारणी है 2.8 से 2.25 उसके बीच में आपको नेपाल के कोड मिल जाएंगे। तो उसके नेपाल के 44,974 जो स्थान के लिए डॉट लगता है। फॉरेस्ट लाइफ इन इंडिया, फॉरेस्ट लाइफ के 95,142 है, 95,1424। ये 95,124 है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। आप जो किताब में है वो सही है, ये जल्दबाजी में ये चीज़ें 95,124 ये 4 जल्दबाजी में आ गया है। उसके बाद कॉलन लगा के 12 और डॉट 44 इंडिया के लिए। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गलती कर देते कई बार कि फॉरेस्ट लाइफ के लिए 12 कॉलन नहीं लगाते हैं, सीधा 95,124 और डॉट 44 लगा देते, वो सवाल गलत हो जाता है। यानी कि किसी जीवन का जो वर्णन है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाए, तो उसके लिए जो ई कम टू पी पार्ट है, एनर्जी पार्ट का 12 नेचुरल हिस्ट्री जोड़ेंगे, फिर उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र का वर्गांक लिखेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ टिश्यू, टिश्यू के G12 है और सेल के G11 हैं, और मॉर्फोलॉजी के लिए 2 है, और जो फिजियोलॉजी के लिए 3 है। टिश्यू बायोलॉजी तो सीधा टिश्यू का कोड G12 आ जाएगा। मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के कोड जो सबसे लास्ट मैंने आपको बताए थे G9B है। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए एनर्जी जो पार्ट है उसमें आपके 5 है। फॉरेस्ट लाइफ इन MP, जो फॉरेस्ट लाइफ के 95,124 है, डॉट एनर्जी पार्ट का जो 12 हम जोड़ते हैं भौगोलिक क्षेत्र के लिए है। और फिर 44,71 MP के कोड है। आप भौगोलिक सारणी 2.8 से 2.25 के बीच कॉलन के किताब में देख सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ टिश्यू, टिश्यू के G12 है और एनाटॉमी के 2 हैं। फ्लोरा एंड फौना,
यह मैंने आपको पहले ही बताया G:12 है, एनर्जी पार्ट में है। तो इस तरह से ये जो जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण सवाल थे, कुछ चीज़ें जो क्या क्या हमें कहाँ से लेनी है वो आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।